नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर बच्चों जो आपका 1 है, जिसमें आपको एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट आपको पढ़ना है। ये बच्चों जो पेपर है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आज ही इसका एग्जाम कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर आप इसकी भी आंसर की कराइए, तो आज की क्लास में बच्चों हम इसी की आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले और साथ में अभी माँ सकमुनी विश्वविद्यालय सहारनपुर का, DDO गोरखपुर विश्वविद्यालय, DBRO आगरा विश्वविद्यालय, MGPRU बरेली विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह वगैरह, जिसका भी एग्जाम बच्चों नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं इसकी जो है एक दो पेपर और भी मैंने सोल्व करा रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है, जाकर के जो है उन क्लासों को भी आप जो है देख सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम आंसर की पर चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ऐसे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को रट भी ले जिनका एग्जाम भी आने वाले समय में लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस आंदोलन को जो है चलाया था, आपको बताना है। वैसे तो बच्चों बहुत सारे इनके द्वारा आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन चंपारण बच्चों जो है इनका सबसे पहले जो है सर्वप्रथम आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था। ये बच्चों चंपारण आंदोलन कब इन्होंने शुरू किया था? 1917 में। ये बिंदु आपको पूछा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन बच्चों कब शुरू हुआ था, तो कहोगे 1917 को। ठीक है, जो कि बिहार के चंपारण जिले से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की, महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन बच्चों कब चलाया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन मैंने कराया भी था। 1920 में बच्चों चलाए थे, इस समय का भी। उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस जो है कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, मतलब जो समाप्त किया था, आपको ये बताना है। तो कहोगे चोरी चोरा जो जन आंदोलन हुआ था, इसके कारण बच्चों इसमें का डी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों जो स्थापना हुई थी 1924 को हुई थी। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि काकोरी जो घटना है ये कब घटित हुई थी? ठीक है, काकोरी बच्चों घटना हुई थी 1925 में। इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को बच्चों एक घटना जो है हुई थी। सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को रोककर जो है सरकारी खजाना जो कि लूटा गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो कहोगे दिल्ली में बच्चों हुई थी, इसमें का सी। ठीक है, क्योंकि बच्चों 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह जो कि कोटला मैदान में, जो कि इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो कि एसोसिएशन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है जो कि 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देखिएगा। यह क्वेश्चन आपका है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर जो कि इनको दी गई थी, आपको बताना है। तो कहोगे गोरखपुर में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि अशफाकुल्ला खां को फांसी कहाँ पर दी गई थी या फिर लगी थी, आपको बताना है। तो कहोगे फैजाबाद में, इसमें का भी। उसके बाद है कि राजेंद्र लहड़ी को फांसी कहाँ पर दी गई थी, तो कहोगे गोंडा में। अगला ऑप्शन भी आपका है कि रोशन लाल को फांसी कब हुई थी, आपको ये बताना है। इनको बच्चों फांसी हुई थी 1927 में। ठीक है, इसमें कभी फिर है कि रोशन लाल को फांसी कहाँ पर लगी थी, आपको बताना है। तो इलाहाबाद में बच्चों को फांसी दी गई थी। फिर है कि सैंडर्स की हत्या जो है कब की गई थी, आपको बताना है। तो इनकी बच्चे जो हत्या है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने 17 जो कि दिसंबर 1928 को लाहौर में जो कि JP सैंडर्स की हत्या जो कि की थी 1928 में। इसमें का बच्चों बी है। उसके बाद की असेंबली बम घटनाएं कब हुई थी, आपको बताना है। ये घटना बच्चों हुई थी 8 अप्रैल 1929 को, इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि असेंबली बम घटना से संबंधित कौन था, आपको बताना है। तो इससे जो संबंधित है भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त जी थे, इसमें का पहला। फिर कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों 1905 में हुई थी, इसमें कब लगाइएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर की, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। इसकी स्थापना बच्चों श्याम जी कृष्ण वर्मा जी
अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर की भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब हुई थी आपको बताना है। तो इनको बच्चों जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1900 जो कि 31 को, इसमें कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विलियम वैली की हत्या किसने की थी आपको ये बताना है। इनकी हत्या बच्चों मदन लाल जो कि ढींगरा ने किया था, इसमें 81। फिर कि इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र किसने निकाला था आपको बताना है। तो कहोगे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी आपको बच्चों ये बताना था। तो ये बच्चों जो है विनायक दामोदर जो कि सावरकर के द्वारा लिखी गई है। इसमें का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर कि इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इंग्लैंड में हुई थी बच्चों, लंदन में। कब हुई थी 1905 में। उसके बाद कि भारत जो महात्मा गांधी थे बच्चों, ये भारत कब लौटे थे आपको बताना था। ये बच्चों 1915 में लौटे थे। इसमें का जो भी पहला लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है बच्चों, तो सत्य के लिए आग्रह है। इसमें का पहला जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। अगला बच्चों क्वेश्चन आपका है 24 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ था आपको बताना है। ये बच्चों आंदोलन हुआ था 1930 को, इसमें का पहला। फिर है कि डांडी मार्च कब हुआ था आपको बताना है। 1930 में बच्चों डांडी मार्च हुआ था। इसमें का राइट आप करेगा पहला, क्योंकि बच्चों ऐतिहासिक एक यात्रा है जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जो कि समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि नमक कानून कहाँ तोड़ा गया था आपको बताना। तो कहोगे दांडी में, इसमें का भी, क्योंकि बच्चों 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में नमक जो कि बनाकर कानून जो कि तोड़ा था। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि गांधी इरविन समझौता कब ये हुआ था आपको बताना है। ये बच्चों समझौता हुआ था 1931 को। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब बच्चों आया था आपको बताना है। तो ये जो भारत आए थे 1928 को। उसके बाद है कि साइमन कमीशन के विरोध का नारा क्या है, स्लोगन क्या है। तो कहोगे गो बैक, इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जब साइमन कमीशन बच्चों भारत आया तो भारतीयों ने साइमन को गो बैक मतलब जो है साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य जो नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। फिर है कि भगत सिंह किस जो है संगठन से जुड़े थे आपको बताना है। तो HSRA मतलब जो है इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि इसका फुल फॉर्म क्या बच्चों, HSRA। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें का पहला। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब बच्चों शुरू हुआ। तो कहोगे 1942 को, इसमें का पहला। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था आपको बताना है। तो करो या मरो इनका नारा था, इसमें का पहला, जो कि गांधी जी के द्वारा बच्चों भाषण दिया गया था। उसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसका जो है नेतृत्व किया था आपको बताना है बच्चों। इन्होंने जो नेतृत्व किया था INA का किया था। किसका, INA क्या है बच्चों, इंडियन नेशनल जो है आर्मी है, इसमें का पहला। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बच्चों दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे बहुत सारे इनके जो कि नारे इनके प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर है कि INA का फुल फॉर्म क्या बच्चों। अभी मैंने आपको बताया है कि इंडियन नेशनल आर्मी है, इसमें 81। फिर कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था आपको बताना है। तो बच्चों 1942 को आया था। फिर है कि INA इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 1942 में, इसमें का पहला। इसमें का पहला बच्चों पूर्णतः राइट रहेगा। ठीक है, इसमें का जो राइट रहेगा बच्चों पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि कैबिनेट मिशन बच्चों भारत कब आया आपको बताना है। तो 1946 में आया था, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो कहोगे 47 में मिली थी, इसमें का जो भी सी कोड के उनको नंबर मिलेगा। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था बच्चों, तो धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसमें का सी। फिर कि मुस्लिम लीग के नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना,
इसमें का बी होगा। फिर कि माउंट बेटन भारतीय कब आए, आपको बताना है। तो ये बच्चों 1947 में, इसमें का सी है। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे, आपको बताना है। तो कप्तान मोहन सिंह थे, इसमें का सी होगा। उसके बाद है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो JB कृपलानी थे, इसमें का बी। फिर है कि कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी जो है बनाई थी, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चे जो पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, इसमें का बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी थे, इसमें का बी है। फिर है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसे जो कहा जाता है, आपको बताना है। तो भिकाजी कामा को, इसमें का बी। जो भी कोड के उनको नंबर मिलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 दिसंबर की जनवरी में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा किसने जो फहराया था, आपको बताना है। तो भिकाजी कामा ने ही फहराया था, इसमें का सी। फिर कि गदर पार्टी का वास्तविक नाम क्या है, आपको ही बताना था बच्चों। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ द, जो कि हाँ पैसिफिक कोस्ट था, इसमें का पहला। उसके बाद कि गदर पार्टी द्वारा कौन सा समाचार पत्र बच्चों निकाला गया था, आपको बताना है। तो गदर ही निकाला गया था, इसमें का डी। फिर कि गदर पार्टी का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपको बताना है बच्चों। तो लाला जो कि हृदय लाल था, इसमें का बी। फिर कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। इसके बच्चों जो अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना थे, इसमें का सी। फिर कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है बच्चों। इसकी जो स्थापना हुई थी वही थी 1927 को। उसके बाद है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। तो साइमन कमीशन के बच्चे जो अध्यक्ष थे जॉन साइमन जी थे, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ये सौंपी थी, आपको बच्चों बताना था। तो कहोगे 1930 को, इसमें का सी। जो भी कोड किए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर है कि साइमन कमीशन का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना था। तो इनका बच्चों जो नाम था भारतीय पड़ियत आयोग था, इसमें का पहला। उसके बाद कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। इसके अध्यक्ष बच्चों मोतीलाल नेहरू जी थे, इसमें का सी। फिर है कि साइमन आयोग कुल कितने जो सदस्य थे, तो इसमें बच्चों जो कि 7 जो कि सदस्य थे, इसमें का सी। फिर है कि नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे बच्चों, तो कुल बच्चों जो है नेहरू रिपोर्ट में 9 सदस्य थे, इसमें का बी। उसके बाद कि नेहरू रिपोर्ट बच्चों कभी प्रस्तुत की गई, तो 1928 को, इसमें का बी। उसके बाद कि सेकुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका किसने बच्चों निकाला था, तो कहोगे रामनाथ पुरी ने, इसमें का बी। फिर कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार कहाँ पर स्थापित हुई थी, आपको बताना है। तो अफगानिस्तान में, इसमें का सी होगा। फिर कि प्रथम अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो इसके बच्चों जो राष्ट्रपति थे वो आपके राजा महेंद्र प्रताप थे, इसमें का सी। फिर कि साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में नेतृत्व किसने किया था, आपको ये बताना है। तो लाला लाजपत राय ने, इसमें का पहला। दांडी मार्च का नेतृत्व बच्चों किसने किया था, आपको ये बताना, तो महात्मा गांधी जी ने। फिर कि गांधी इरविन समझौता बच्चों कब हुआ था, 1931 को हुआ था, इसमें का जो भी लगा के आए हैं दूसरा ऑप्शन को नंबर मिलेगा। फिर कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो खान अबुल जो कि गफ्फार खां, इसमें का भी। फिर है कि लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इसमें का सी। वर्धा प्रस्ताव किससे संबंधित है, ये बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन से है, इसमें का पहला। फिर है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन से, इसमें का सी। फिर कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, आपको बताना है। इनका जन्म बच्चों उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, 1897 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली चलो का नारा बच्चों किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने जो सदस्य थे, आपको बताना है। तो सदस्य संख्या इनकी थी बच्चों 3, इसमें का भी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का स्लोगन है। उसके बाद है कि नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ही हैं, इसमें का सी है। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, आपको बताना है। तो माउंट बेटन योजना,
इसमें का सी। फिर कि भारतीय संविधान सभा की पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो कहोगे अंबेडकर जी थे। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष जो है बने थे? आपको बच्चों बताना था। तो ये जो है पपट भी, जो कि सीतारमैया को। इसमें का डी। फिर कि भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र बना? तो 1950 को। इसमें का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि चौरी चौरा कहाँ है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो कि उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है का एक कस्बा है, ठीक है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध चौरी चौरा जो कि कांड हुआ था। इसमें का पहला। फिर कि 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण क्या था, आपको बताना है। इसका बच्चों जो कारण था, कांग्रेस की नीतियों की विफलता भी थी, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति भी थी, सांप्रदायिक शक्तियों का विजय भी थी। इसमें का सभी। फिर कि साइमन कमीशन से भारतीयों जो भारतीय थे क्यों जो है असंतुष्ट थे, आपको बताना है। इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि बच्चों इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसमें का बच्चों भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी बच्चों, आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो इन्होंने जो प्रारंभ किया था बच्चों नमक कानून के लिए। इसमें का सी। फिर कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी बच्चों? तो सिंगापुर में। उसके बाद है कि 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आपको बताना है। तो कहोगे वहाँ के क्लीमेंट जो कि इटली का उस समय बच्चों प्रधानमंत्री था, क्लीमेंट। इसमें का हाँ, इसमें बच्चों जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आपको ये बताना है। क्योंकि क्लीमेंट जो कि इटली, इनका पूरा बच्चों नाम है क्लीमेंट इटली, ठीक है, ये थे। उसके बाद बच्चों महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। इनका बच्चों जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि सभी को पता होगा, पोरबंदर में। फिर कि किस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को ही जाना जाता है। इसमें का भी। फिर कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने बच्चों प्रस्तुत किया, आपको बताना है। तो नेहरू जी ने। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई, आपको ये बताना है। तो 1929 को। इसमें का जो भी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, आपको बताना है। तो लॉर्ड जो कि लिथगो थे। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी गोपालाचारी थे। इसमें का बच्चों डी। 93 का डी है। फिर 94 आपका क्वेश्चन है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई, आपको बताना है। तो किसकी हुई थी बच्चों? तो कहोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसके बाद कि गांधी जी ने सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग किया था, तो अहमदाबाद में। उसके बाद बच्चों की दांडी यात्रा जो मार्च ये कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो ये बच्चों हुआ था 12 मार्च 1930 को। इसमें का पहला। उसके बाद है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बच्चों किसने कहा था, आपको बताना है। ये बच्चों कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसमें का सी। उसके बाद कि भगत सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो कि जॉन साडर्स की हत्या की थी। इसमें का पहला। फिर कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था बच्चों? तो कहोगे भगत सिंह ने। इसमें का बी है। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन की चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था, तो कहोगे चंद्रशेखर तिवारी था। इसमें का बी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि सॉल्व मैंने इस पेपर को करा दिया है। बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर नहीं हुआ, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे पर आप भेज देना इस नंबर पे 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। और आपके जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।